नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी एग्जाम 2025 के मैथ क्लासेस में, और जो चैप्टर होगा वो होगा परसेंटेज, और जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, प्रश्नों के प्रकार में। तो हम प्रश्नों के प्रकार में पिछले वीडियो में बताए थे, जिसमें हमने बताया था कि कई सारी वीडियो थी जिसमें चुनाव से संबंधित थे, आय व्यय से संबंधित थे, प्रतिशत कमी वृद्धि था। उसी प्रकार आज की वीडियो में बात करेंगे। तो जैसा कि कल की वीडियो में बात किया गया था संख्याओं पर आधारित वाले में, तो उसी का आज के लेके चलते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे परीक्षा में पास फेल पर आधारित प्रश्नों के बारे में, यानी टाइप नंबर 10वां है जिसमें हम बात करेंगे परीक्षा में पास फेल पर आधारित प्रश्नों के बारे में। चलिए बात करते हैं। देखिए, परीक्षा में पास फेल से संबंधित लगभग 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो हम सभी प्रश्नों को बारी बारी देखते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के संबंधित प्रश्न होते हैं। देखिएगा, पहला टाइप ए, इसके बारे में बात करेंगे, दूसरा टाइप बी और टाइप सी, इन सभी के बारे में बारी बारी बात होगी। चलिए बात करते हैं। देखिए, सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में टाइप ए में क्या शामिल है, टाइप बी में क्या शामिल है, टाइप सी में क्या शामिल है, बारी बारी देखिएगा आप लोग। चलिए तो बात करते हैं टाइप नंबर ए के संबंध में, जिसमें हम बात करेंगे। देखिए, टाइप तो वही है, टाइप नंबर 10वां है, परीक्षा में पास फेल पे आधारित। तो हम बात करेंगे टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, मतलब परीक्षा में पास फेल से संबंधित 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। परीक्षा में पास फेल से संबंधित 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो हम पहले नंबर के बारे में बात करें तो टाइप ए से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। देखिएगा, चलिए टाइप नंबर ए, मतलब टाइप 10 में भी टाइप है शामिल किया गया है, टाइप नंबर ए, जिसमें हम पहले प्रश्न के बारे में चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो होगा, प्रश्न नंबर 1। तो पहला प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। आप लोग की स्क्रीन पे वो प्रश्न दिखेगी, तो आप पढ़िएगा ध्यान से उसको। लिखा है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। देखिए, परीक्षा में पास फेल पे आधारित संबंधित एक कंडीशन आपकी फेल की होगी, एक कंडीशन आपकी पास की होगी, यानी कि 2 कंडीशन के बारे में बात होगी। देखिए, टाइप नंबर ए में पास और फेल बात तो सब में होगी, लेकिन इसमें दिया रहेगा कि कुछ विद्यार्थी किसी निश्चित सब्जेक्ट में पास हुए या फिर फेल हुए। देखिएगा, कुछ विद्यार्थियों के बारे में दिया रहेगा कि कुछ विद्यार्थी किसी निश्चित विषय में, तो एक होगा पास की कंडीशन और एक होगा फेल की कंडीशन। यहां जो भी आंकड़े दिए रहेंगे, दिए रहेंगे वो किस में दिया रहेगा, प्रतिशत में। ध्यान रखिएगा, कभी कभी आंकड़े अंकों में, संख्याओं में दिया रहता है। देखिए, प्रतिशत में ना देकर किस में दिया रहता है, संख्या में दिया रहता है। ध्यान रखिएगा, प्रतिशत भी संख्या है, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत का मान दिया रहता है। तो यहाँ कंफ्यूजन मत हो रहिएगा। और यहाँ पर देखिए, ये तो टाइप नंबर 1 के संबंध में। प्रश्न नंबर 1 चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, थोड़ा देखिएगा। तो लिखा है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो लिखा है, क्वेश्चन बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ये निकालना है कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। देखिए, पहले तो हम बात करें विद्यार्थियों की संख्या के बारे में। पहली कंडीशन, विद्यार्थियों की संख्या। तो यहां पे जान लीजिएगा, विद्यार्थियों की संख्या हमेशा अगर प्रतिशत माना जाएगा 100%। यहां आप क्लियर कर लीजिएगा, 100% के बारे में बात होगी। देखिए, आप लोग याद होगा, आप लोग रीजनिंग पढ़ेंगे, एक चैप्टर होगा वेन डायग्राम, वेन आरएक्स, कुछ इसी से संबंधित यह प्रश्न होगा टाइप ए में। विद्यार्थियों की संख्या हमने कितना मान लिया, 100%। ये माना चाहे ना माना, कोई भी संख्या होगी परसेंटेज में तो 100 ही होगी। अब हम बात करते हैं गणित, अंग्रेजी और दोनों के बारे में। गणित देखिएगा, तो गणित में कितने विद्यार्थी पास हैं, तो गणित बराबर कितने विद्यार्थी हैं, लिखे हैं कि 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं। 60% उत्तीर्ण, कितने उत्तीर्ण हैं, 60%। ठीक। उसके बाद अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में कितने उत्तीर्ण हैं, 70% उत्तीर्ण है। कितने उत्तीर्ण हैं, 70%। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं दोनों विषयों में, यानी कि गणित प्लस अंग्रेजी। तो गणित प्लस अंग्रेजी में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं, 50%। आप ये सोचो
कि क्या गणित में अंग्रेजी वाले शामिल नहीं है। अब हमको क्या निकालना है, यहां कॉन्सेप्ट होता है केवल, कॉन्सेप्ट किसका होगा, केवल का। तो हमको केवल निकालना होगा, तो मैं वेन डायग्राम से समझा सकता हूं आपको, देखिएगा। तो आप क्या करना होगा, केवल गणित में कितने विद्यार्थी पास हुए, तो केवल गणित, तो केवल गणित बराबर 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 बराबर कितने हो जाएंगे, 10%। केवल गणित कितने आ गए, 10। केवल अंग्रेजी कितने आ जाएंगे, केवल अंग्रेजी, तो केवल अंग्रेजी बराबर 70 माइनस 50 बराबर 20%। तो आप बताइए कि दोनों में कितने हैं, दोनों का मतलब गणित प्लस अंग्रेजी, दोनों के बारे में बात करें तो कितने परसेंट है, 50%। तो आप ये बताइए कि कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 50 भी 70 10 80% विद्यार्थी क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए। विद्यार्थी कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए, 80% विद्यार्थी क्या है, पास हो गए। क्लियर है। अब इसको देखिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि सर कैसे किए, तो आप वेन डायग्राम से समझ लीजिए। चलिए देखिए, मान लेते हैं कि ये आपकी अंग्रेजी, क्या मान ले, गणित मान लेते हैं। तो इसको आप गणित मान लेंगे, तो गणित में कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण है, तो आप कहेंगे 60%। तो अगर गणित को हम 60 मान लिए, ठीक, तो आप ये बताइए गलत होगा कि नहीं होगा, अभी देखिए समझ जाएंगे आप लोग। तो अब देखिए दोनों विषयों में कितना दिया हुआ है, 50%, और अंग्रेजी में कितने दिए हैं, 70%। तो आप बताइए कि ये अगर गणित है, सोचिए अगर ये गणित होगी तो कंडीशन कुछ अंग्रेजी किसी प्रकार बनेगी ना। तो अंग्रेजी हो गया, तो अंग्रेजी में अब दोनों विषयों में पहले निकाल लीजिए, दोनों विषयों का निकालेंगे तो कितने परसेंट दोनों विषयों में पास है, 50%। यानी ये जो बीच की कंडीशन बनेगी वो 50% की बनेगी। ध्यान रखिएगा, बीच की जो कंडीशन बनेगी वो कितने परसेंट की बनेगी, 50%। तो आप ये बताइए कि अगर ये 50% की कंडीशन बनेगी, ठीक, तो जाहिर सी बात है कि 60% में तो दोनों अंग्रेजी वाला भी, सॉरी 50% में तो ये भी शामिल होगा, सॉरी 60% में, 60% में ये वाला भी तो शामिल है, उसी प्रकार 70% में ये वाला भी तो शामिल है। तो हम बताइए कि 50% में से अगर 70 घटा देंगे तो 20% अंग्रेजी, तो यहां कंडीशन बनेगी यहां से यहां तक वाली, केवल अंग्रेजी में कितने पास है। उसी प्रकार गणित में कितने आएंगे, 10%। तो यहां से यहां तक की कंडीशन क्या बनेगी, केवल गणित की बनेगी। तो आप ये बताइए, तो आपको क्वेश्चन क्लियर होगा कि गणित में कितने हैं, 60 है। तो आप बताइए कि 60 है कि नहीं, टोटल यहां से यहां तक में है ना 60। उसी प्रकार अंग्रेजी में कितने हैं, 70। तो बताइए अंग्रेजी में 70 है कि नहीं, यहां से यहां तक में है ना। यही कंडीशन में यहां अप्लाई किया हूं। तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी पास हुए, तो 50 भी 70 10 80% विद्यार्थी क्या हो गए, पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए। तो यही निकालना था कि कितने विद्यार्थी, बताइए कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो 80% विद्यार्थी क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए। क्लियर है। यहां सारा डेटा किसमें दिया था, सब प्रतिशत में। देखिए यहां भी प्रतिशत, यहां प्रतिशत, यहां प्रतिशत, सारे कंडीशन किसमें थी, प्रतिशत में। तो जवाब भी किसमें पूछा था, प्रतिशत में। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। यहां तक क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। चलिए अब मिटा देते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर दूसरे के बारे में बात करते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि केवल की कंडीशन क्या होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोला क्या है कि एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पे अब आप बात कर रहे हैं फेल की कंडीशन। पहला था पास की कंडीशन, दूसरा है फेल की कंडीशन में कि हिंदी में 40% विद्यार्थी फेल हो गए, संस्कृत में 25% विद्यार्थी फेल हो गए और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी फेल हो गए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए। यहाँ फेल की कंडीशन देकर पास पूछा था, वहां तो पास ही दिया था, पास ही पूछा हुआ था। चलिए दूसरे कंडीशन पे, तो मान लेते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितने परसेंट, 100%। तो विद्यार्थियों की संख्या अगर बराबर 100% हमने मान लिया फिगर में, देखिए तो अब कंडीशन यह है कि उत्तीर्ण कितने होंगे ये निकालना है। तो हम पहले अनुत्तीर्ण के बारे में बात करते हैं। अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, तो अनुत्तीर्ण कितने हैं। अब अनुत्तीर्ण की कंडीशन किसमें है भाई, हिंदी में है और संस्कृत में है, फिर दोनों विषयों में है। अनुत्तीर्ण कितने हैं हिंदी में, तो हिंदी में कितने हैं, हिंदी में कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो हिंदी में 40%। हिंदी में कितने परसेंट, 40%। उसी प्रकार संस्कृत की कंडीशन क्या बनेगी,
संस्कृत में कितने परसेंट अनुत्तीर्ण है? तो 25%। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं हिंदी प्लस संस्कृत। हिंदी प्लस संस्कृत में कितने अनुत्तीर्ण हुए? 4। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है हिंदी में और संस्कृत में मिलाकर कुल कितने मिलाकर मतलब नहीं, क्वेश्चन में दिया है कि 20% उत्तीर्ण हुए। तो आपको याद हो गया, जस्ट इसके बाद ही, इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था। आप देखिए इसकी जरूरत हमको पड़ेगी, क्योंकि इसके पहले वाले में जरूरत नहीं थी, लेकिन इसमें जरूरत पड़ेगी। तो आप बताइए कि केवल हिंदी में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? तो बताइए क्या करना है? 40 माइनस 20 बराबर 20%। केवल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? पास नहीं, मतलब फेल हो गए। उसी प्रकार केवल संस्कृत में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हो गए? तो 25 माइनस 20 बराबर 5%। तो आप ये बताइए कि तो दोनों में कितने थे? दोनों में कितने अनुत्तीर्ण हुए? दोनों में यहाँ अनुत्तीर्ण ही दिया था दोनों का ना, हाँ दोनों। तो दोनों में कितने अनुत्तीर्ण हुए? सीधे सीधे आप निकाल लीजिए 20%। आप बताइए कि कुल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए? तो 20 20 40 5 45% विद्यार्थी क्या है? अनुत्तीर्ण है। अनुत्तीर्ण कितने परसेंट है? 45%। क्लियर है? तो आप ये बताइए कि विद्यार्थियों की संख्या थी कितनी? 100%। अगर विद्यार्थियों की संख्या अगर 100% है तो जाहिर सी बात है, तो ये पास उत्तीर्ण कितने हुए? तो निकाल लेंगे ना उत्तीर्ण की कंडीशन। तो उत्तीर्ण बराबर कुल विद्यार्थी माइनस अनुत्तीर्ण विद्यार्थी। तो 45 बराबर कितने परसेंट? 55% विद्यार्थी क्या थे? उत्तीर्ण हो गए। क्लियर है? अब इसको हम वेन डायग्राम से समझें तो यहां देखिएगा कंडीशन कुछ इस प्रकार बनेगी। ये मान लेते हैं हिंदी की कंडीशन है और ये मान लेते हैं कि संस्कृत की कंडीशन है। ठीक, संस्कृत। आप ये बताइए कि कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में पास थे? तो अरे अनुत्तीर्ण थे 20%। तो अगर ये कंडीशन 20% की होगी तो अब बताइए हिंदी में कितने अनुत्तीर्ण थे? 40। तो 20 इसको लेना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर संस्कृत के बारे में बात करें तो संस्कृत कितने हैं? 25%। आप ये बताइए 25 तो होंगे नहीं, क्योंकि यहां पर कितने होंगे? 5%। क्योंकि जैसे हम इसको शामिल करेंगे, यहां से यहां तक शामिल करेंगे, देखिए 25% बन रहा होगा, और यहां से यहां शामिल करेंगे तो ये 45% बन रहे, 40% बन रहे होंगे। इसका मतलब केवल संस्कृत में कितने विद्यार्थी फेल हुए थे? तो 5%। और केवल हिंदी में कितने विद्यार्थी फेल हुए थे? तो 20%। क्लियर है? आप निकला हुआ है, देख लीजिए, वेन डायग्राम से भी सॉल्व हो गया। तो आप बताइए कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? 65%, गलती हो गई, 55% विद्यार्थी क्या हो गए? उत्तीर्ण हो गए। क्लियर है? 55% विद्यार्थी क्या हो गए? उत्तीर्ण हो गए। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ इसके पहले वाला जो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए उसमें हम बात किए थे सारे कुछ उत्तीर्ण वालों की कंडीशन में। ठीक, तो अब ये दूसरा क्वेश्चन था जिसमें अनुत्तीर्ण दिया था, उत्तीर्ण पूछा हुआ था। तो यहाँ पे टोटल जान लीजिएगा, मानना पड़ेगा कि 100% विद्यार्थी, संख्या के बारे में नहीं दिया, सब प्रतिशत में दिया था, तो इसलिए ध्यान रखिएगा प्रतिशत में ही लिया है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में कहा है कि हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में यानी कि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए ये निकालना है। तो जान लीजिएगा यहां पर एक कंडीशन बन रही है उत्तीर्ण की, ठीक, और एक कंडीशन बन रही है अनुत्तीर्ण की, यानी कि दोनों एक ही प्रश्न में दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक छोटा सा फॉर्मूला यहां पे लिख लीजिएगा। फॉर्मूला क्या, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि शॉर्टकट है। तो फॉर्मूला है कि उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर, देखिए हम उत्तीर्ण प्रतिशत इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको निकालना क्या है, उत्तीर्ण वाली। उत्तीर्ण निकालेंगे तो कुल अनुत्तीर्ण भी निकल जाएगा। तो उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर 100 माइनस, अब 100 क्या होगा, 100 मतलब होता है कुल संख्या, माइनस एक विषय में अनुत्तीर्ण प्रतिशत माइनस दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण प्रतिशत प्लस
दोनों विषय में अनुत्तीर्ण प्रतिशत। ठीक, अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है कि हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र, द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि अब देखिए यहां पर बात करते हैं कि अब हम निकालते हैं उत्तीर्ण प्रतिशत, अनुत्तीर्ण प्रतिशत। तो बताइए कि 100 में से आप निकाल, किसमें बात हो रही है? प्रथम प्रश्न पत्र में, प्रथम प्रश्न पत्र। यानी कि अगर देखिए प्रश्न पत्र कोई भी होगा 100% में होगा। अगर 100% में से अगर 75% छात्र क्या थे? 75 है ना, 75% अगर छात्र अगर पास थे तो कितने फेल थे? तो यहाँ आएगा 25% क्या थे? अनुत्तीर्ण। ठीक, अनुत्तीर्ण थे। उसी प्रकार द्वितीय प्रश्न पत्र में, द्वितीय प्रश्न पत्र में कितने थे? 100 माइनस कितने हैं भाई? 55% छात्र क्या थे? अनुत्तीर्ण थे। तो कितने आएंगे? सॉरी, उत्तीर्ण थे। तो कितने आएंगे? 45% छात्र अनुत्तीर्ण थे। ठीक, क्लियर, ये हो गया। तो यहां पर 2 कंडीशन हो गई। और दोनों विषयों का क्वेश्चन में दिया हुआ है 35%, यानी कि क्या करना होगा? 100 माइनस 25 माइनस 45 प्लस 35 बराबर कितना आएगा? 100 का ये 100 और ये प्लस में, ये भी प्लस में जोड़ दीजिए तो 135 माइनस 70 बराबर 65% छात्र क्या आ गया? उत्तीर्ण की कंडीशन आ गई। कितने छात्र आ गए उत्तीर्ण की? 65%। अब हमको निकालना क्या है? अनुत्तीर्ण। तो अनुत्तीर्ण बराबर अनुत्तीर्ण प्रतिशत बराबर 100 माइनस उत्तीर्ण, यानी कि 65% बराबर कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण हुए? सीधे सीधे आपका जवाब आ गया 35%। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो ये जान लीजिएगा, ये शॉर्टकट फार्मूला ध्यान रखिएगा दिमाग में, बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा ये। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ उसी प्रकार से, तो फार्मूला रहने देते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको मिटा दे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो फार्मूला रहने देते हैं क्योंकि सारा खेल उसी से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए। गणित में कितने हुए? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। तो आपका जवाब सीधे सीधे है कि कितने परसेंट लड़के अनुत्तीर्ण हुए गणित में? तो गणित में अनुत्तीर्ण बराबर अनुत्तीर्ण बराबर गणित में अनुत्तीर्ण बराबर 100 माइनस कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण थे? घटा देंगे 60%, तो बराबर कितना आएगा? 40% अनुत्तीर्ण थे। उसी प्रकार विज्ञान में अनुत्तीर्ण बराबर 100 माइनस कितने परसेंट छात्र हैं? उत्तीर्ण कितने हैं? 65%। तो अगर 65% है तो जाहिर सी बात है कितना आएगा? 35%। क्लियर? अब दोनों विषयों का क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि है 30%। तो आपका जवाब इसी फार्मूले से 100 माइनस एक विषय में कितने हैं? 40 माइनस दूसरे विषय में कितने हैं? दूसरे विषय में 35 प्लस दोनों विषय में कितने होंगे? दोनों विषय में 30। तो बराबर कितने? 130 माइनस 40 75, यानी कि 75 बराबर कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए? 65% छात्र, सॉरी 55। तो दोनों विषयों में कितने परसेंट छात्र, कुल कितने परसेंट छात्र उत्तीर्ण हुए? तो आपका जवाब आ गया 55%। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा क्या है? यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए? यानी कि अगर परसेंटेज में अगर 55 आया है और कुल छात्रों की संख्या
कुल छात्र बराबर 600। अगर 600 कंडीशन बन रही है तो जाहिर सी बात है कि 600 का कितना है उत्तीर्ण, यानी कि उत्तीर्ण उत्तीर्ण छात्र बराबर कितना आ जाएगा, कितने आएंगे, 600 का 55% बराबर 6 पंजे 30 के शून्य हाथ में 3, 6 पंजे 30 3 33, यानी 330 ही आपका जवाब होगा। क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर टाइप ए से, जिसमें हमने बात किया था परीक्षा में पास फेल से संबंधित टाइप ए में जो आप लोग देख रहे होंगे कि परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चन से, परसेंटेज का मतलब सारे डिटेल जो दिए थे विषय से संबंधित सब परसेंटेज में थे। अब हम बात करेंगे टाइप बी से 4 क्वेश्चनों के बारे में। मिटा दे इसको। चलिए टाइप ए टाइप बी में क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद टाइप सी हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो, और उसी में हम बात कर लेंगे जो टाइप नंबर 11 है। क्लियर है, उसी वीडियो में बात कर लेंगे। क्लियर ना। और टाइप नंबर 11 के बारे में अब जब उसी समय बताया जाएगा क्राइटेरिया क्या लागू होगी। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप नंबर बी के संबंध में। अभी टाइप एक ही चल रही है, कौन सी, परीक्षा में पास फेल पर आधारित। चलिए टाइप बी का क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन करेंगे। टाइप बी क्लियर है। चलिए चलिए टाइप नंबर बी क्या कहता है। बी का पहला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए किसी परीक्षा में एक लड़का 40%, दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। देखिएगा जब प्रश्न परीक्षा के पूर्णांक से संबंधित हो, पूर्णांक और प्राप्तांक से संबंधित हो, तो उस प्रकार प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या है, पूर्णांक। तो पूर्णांक का सीधा सीधा अर्थ होता है कि 100%। पूर्णांक बराबर अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 100%। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किसी परीक्षा में एक लड़का 40% अंक तथा दूसरा लड़का, अब बात करते हैं लड़की की। लड़का, एक लड़का है ए और एक लड़का है बी, ये नाम तो मैंने माना है। अब ये कितना अंक पाता है, इसका प्राप्तांक, तो प्राप्तांक दोनों की होगी, एक का 40% पहले वाले का और दूसरे वाले का 45%। देखिए ये तो परसेंटेज में दिया हुआ है। अब कंडीशन ये बन रही है, अब ये अंकों में कितना पाया है। परसेंटेज में तो 40% है, अब अंकों में कितना पाया, संख्या में कितना पाया है, तो ये है आपका कितना पाया है, न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं। देखिए तो न्यूनतम अंक भी कंडीशन यहां बनती है, न्यूनतम अंक। अब देखिएगा एक इनके बीच में, देखिएगा बात समझ लेते हैं हम, यहीं से समझ में आ जाएगा सारा खेल। तो यहाँ न्यूनतम अंक दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो हम देखिए माना चाहे ना माना, लेकिन समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूं कि न्यूनतम अंक बराबर x अंक होंगे। तो अगर x का 40%, सॉरी न्यूनतम अंक नहीं, ऐसे नहीं, अगर हम कंडीशन बताएं कि x प्लस कितने नंबर, हमने लिखा नहीं कितने, हाँ देखिए न्यूनतम अंक से कितना पाया है, तो न्यूनतम हमने x मान लिया, तो ये बताइए कि कितना परसेंट आएगा। तो x प्लस कितना हो जाएगा, अंक कितना पाएगा, तब ये अंक पाएगा x प्लस कितना भाई, 35 नंबर ज़्यादा पाया है। और ये कितना पाया है, x प्लस कितना नंबर, 60 अंक अधिक पाया है। तो जब आपका जवाब यही होगा, तो आप ये बताइए सॉरी, जब भी यह कंडीशन अप्लाई होगी तो दोनों के संबंध में होगी ना, न्यूनतम अंक के संबंध में। तो आप बताइए कि अंकों का तो खेल सेम है, प्रतिशत का अंकों का खेल अलग अलग है, तो प्रतिशत का भी अलग अलग है। दोनों का डिफरेंस अंक जो परसेंटेज जो होगा, दोनों का डिफरेंस, और इसी प्रकार न्यूनतम अंक और इसमें न्यूनतम अंक इसका, दोनों में देखिए डिफरेंसेस निकालेंगे तो 60 और 25, यानी कि सीधे सीधे जवाब आएगा कि यहाँ 40%, ये 45%, और ये कितना 5% की डिफरेंसेस होंगे। और यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पे आएगा कितना 60 और 35 25,
60 में से गया 35 तो 25 बचेगा, तो जवाब होगा 5% बराबर 25 अंक, तो 1% बराबर 25/5 100% का निकालना गुणे 100 कर देना होगा। 5 से काटेंगे 5 बार, यानी कि पूर्णांक कितना होगा 500 अंक के होंगे। पूर्णांक कितना होगा 500 अंकों का होगा। क्लियर है? पूर्णांक कितने अंकों का होगा 500 अंकों का होगा। क्लियर ना? आपको समझ में आया इसका मतलब? अगर मान लीजिए इसको हम सॉल्व करते, पूर्णांक तो हमको दिया नहीं है, पूर्णांक हमने माना हुआ है, पूर्णांक निकालना है, न्यूनतम अंक हमको पता है, तो आप ये बताइए कि इस ये 40% अंक पता है, यानी कि 40% बराबर इस प्रकार 40% अंक बराबर कितना x प्लस 35। उसी तरह 45% बराबर x प्लस 60, तो दोनों का पूर्णांक तो सेम होगा। सॉल्व करते हैं, देखिए आंसर आ गया, फिर भी बता दे रहा हूं, तो यानी कि 1% की वैल्यू कितनी होती है, तो 1% बराबर x प्लस 35/40 गुणे 100। क्लियर? अब निकाल लेते हैं। उसी प्रकार दूसरी कंडीशन में क्या होती है, 1% बराबर कितना होता x प्लस 45 गुणे 100। 5 से काटेंगे 8, 5 से काटेंगे तो 20। उसी प्रकार ठीक है, यहां पर निकालेंगे तो 5 9 45, 5 कटेंगे तो 20। तो आपका जवाब क्या होगा, तो डिफरेंस कितना आएगा भाई, डिफरेंस अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अब यहां पे इज इक्वल टू ले लीजिए, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, क्योंकि निकालना क्या है पूर्णांक ही तो निकाले हैं, निकाले क्या है पूर्णांक, 100% की वैल्यू, दोनों आपस में क्या होंगे बराबर। कैलकुलेशन क्या हो जाएगी बराबर वाली हो जाएगी। पूर्णांक के संबंध में क्या आ जाएगा 20x प्लस 35 गुना 70 बराबर, देखिए कैलकुलेशन में यहां पर 20x 20x 6 दुना 12, 9 का गुणा भी होगा, सॉरी उल्टा कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी होगा, कटेगा तो नहीं, अच्छा कट तो जाएगा अभी, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 पचे 20 कट जाएगा। अब हम यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंस, अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, इसका इधर चला जाएगा, इसका इधर आ जाएगा, तो 9 पचे 45 हो जाएगा, यानी कि 45x प्लस 35 पंजे 175 गुणे 9, 9 पचे 45 के 5 हाथ में आया 4, 9 7 63, 4 67 के साथ हाथ में आया 6, 9 1 कम 9 6 15 बराबर, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 20 दूना 40, 6 चौके 24, यानी कि 2x प्लस 2400। क्लियर है? यानी कि 45x माइनस 2x बराबर 2x नहीं 40x, 20 दूना 40x, यानी कि 40x बराबर कितना हो जाएगा भाई 2400 माइनस 1575। जवाब कितना आएगा 5x बराबर 10 में से 5 गया 5, 1575 गलत नहीं निकाले हैं ना, चलिए 2400, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 14 13 में से 5 गया 8, 8 5 13, 1 में से गया जी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 1 कम 5, x बराबर 5 1 कम 5, फिर बचा कितना 5 6 30, 5 5 25, 165, तो न्यूनतम अंक कितना आ गया 165। अब ये बताइए कि 165 पाया है, 35 दे देते तो कितना हो जाता, पूरा पूरा न्यूनतम अंक मतलब 40% की वैल्यू हो जाती, चाहे इससे सॉल्व कर लेंगे चाहे इससे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम मान लीजिए इससे सॉल्व, लड़का ए से सॉल्व करेंगे तो न्यूनतम अंक कितना आया, x की वैल्यू कितनी है 165 आ गई, तो 165 प्लस 35 बराबर किसके होगा 40% की, यानी कि 200 बराबर 40% इज इक्वल टू 200 बराबर 40% इज इक्वल टू 1% बराबर 200 बटे 40 गुणे 100, 40 पंजे, यानी कि सीधा सीधा जवाब कितना होगा 500 अंक। लेकिन ये सोचिए कि इतना लंबा सॉल्व करने पे आया, आप सोचिए कि इसका कैलकुलेशन आपने बराबर में किया, क्योंकि दोनों हम पूर्णांक के संबंध में शामिल किए हैं, इसको भी और इसको भी, यहाँ कैलकुलेशन भी हमने करना पड़ा,
तब जाके क्वेश्चन का जवाब है। नहीं तो अगर इस तरह के, देखिए मैं दोनों तरीके से बता दिया। अब जैसे लीजिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन सॉल्व करनी होगी तो आप सीधे सीधे डिफरेंस ले लीजिएगा इनका, परसेंटेज का और अंकों का। जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा वो डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अंकों के संबंध में। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। आप लोग लगा बहुत बड़ा क्वेश्चन बता दिए सर, बड़ा नहीं है, हमको लेके चलना है सभी क्वेश्चनों को सभी प्रकार से, इसलिए हम क्वेश्चन को बारी बारी सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर ना? बारी बारी भी सॉल्व कर रहे हैं, मेथड से भी सॉल्व कर रहे हैं, शॉर्टकट भी सॉल्व कर रहे हैं, हर प्रकार से सॉल्व हो रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे के बारे में बात करें तो लिखा है एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा? दोनों कंडीशन में बता रहा हूँ। तो यहाँ आप सीधे सीधे आप लिख लीजिए पूर्णांक बराबर 100%। तो एक जो है राम और एक श्याम, सॉरी राम और श्याम दो व्यक्ति हैं। तो अब ये है कि ये कंडीशन है कि जो प्राप्तांक के संबंध में राम और श्याम के प्राप्तांक, ध्यान रखिएगा राम और श्याम के प्राप्तांक कितने हैं भाई? 30% कितने अंक पाया है? राम पाए हैं 30% अंक और 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो राम 30% अंक पाया है, प्राप्तांक कितना है? 30%। अब ये है कंडीशन, श्याम का प्राप्तांक कितना है भाई? 35%। तो ये दोनों कंडीशन में राम क्या हो रहे हैं? ये दोनों लोग क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। लेकिन अगर 30% के साथ अगर हम 30% जो भी अंक पाए हैं 30%, यानी कि सीधा सीधा आप मान लीजिए कि अगर पास की कंडीशन बनती, अगर दोनों को हम पास करते या उत्तीर्ण कर देते तो कितना होता? तो 30% प्लस 30 अंक, हाँ या ना? उसी प्रकार श्याम के संबंध में क्या होता? श्याम के संबंध में होता 35% प्लस 80 अंक, 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ये तो गड़बड़ हो गया क्वेश्चन में। 30% पाता है, 30 अंकों से फेल हो जाता है। अब 35% पा के, अच्छा हाँ ठीक है, लेकिन पूर्णांक तो दोनों का सेम होगा, ये 80 अंक तो नहीं होने चाहिए थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पे, कहीं गड़बड़ी होगी समझ में आएगा। तो 30% प्लस 30 अंक यहाँ पर पास के लिए, देखिएगा दोनों कंडीशन में पास के लिए क्या है? यहाँ पे 35% 80 अंक, अगर ये पाते तो क्या हो जाते? पास हो जाते। क्लियर है? तो यहाँ सीधा सीधा आप कभी भी डिफरेंस निकालिए, पूर्णांक नहीं निकालना है। अब ये दोनों कंडीशन क्या है? पासिंग की कंडीशन में आ जाएंगे। अगर दोनों कंडीशन अगर पासिंग कंडीशन में तो अंतर जुड़ जाता है, ध्यान रखिएगा। दोनों हमारे कंडीशन में फेल होने के दिया हुआ है। अगर फेल होने का दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि एक में पास एक में फेल, तो जो घटता है कैसे घटता है? पूर्णांक के संबंध में। तो यहाँ हम मान लेते हैं पूर्णांक बराबर, देखिए पहले हम सॉल्व कर लेते हैं ना। पूर्णांक बराबर अगर x अंक मान लिए, ठीक, तो अगर पहले राम के संबंध में देख लीजिए, पूर्णांक अगर x अंक माने हैं तो x का कितना परसेंट? 30%। प्लस में क्या, सॉरी प्लस में क्या करते हैं? पास करने के लिए क्या करना पड़ता? 30 अंक और देना पड़ता, इक्वल टू। उसी प्रकार देखिए न्यूनतम, यहाँ पर एक कंडीशन और बनेगी न्यूनतम अंक के संबंध में। तो न्यूनतम जो अंक बनेंगे दोनों के, यानी कि इसके भी न्यूनतम अंक और इसके भी न्यूनतम अंक, राम के भी और श्याम के, दोनों के न्यूनतम अंक एक जैसे होंगे। तो आप ये बताइए चलिए, तो ये है आपका 30%। उसी प्रकार श्याम के संबंध में x का 35% प्लस 80 करना पड़ता, हाँ या ना? तो यहाँ कंडीशन अप्लाई हो गई। तो आप सोचिए कि दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि दोनों की कंडीशन फेल होने वाली है, किसी की पास होने वाली कंडीशन नहीं है। तो जवाब कुछ ऐसा ही होगा। तो 3x, सॉरी मल्टीप्लाई कर दीजिए इस प्रकार, 3x बट्टे 10 प्लस 30 इक्वल टू 5 सत्ते 35, 5 से काटेंगे 7x प्लस 20 प्लस 80। तो 80 की कंडीशन अप्लाई हो गई ना। तो
तो आप बताइए कि ये इधर जाएगा तो माइनस, ये इधर आएगा तो अब इसको इधर लेके जाइए सीधा सीधा। आप सोचिए कि इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ, तो क्या होगा 7x/20 माइनस 3x/10 बराबर 80 माइनस 50, अरे सॉरी 50 नहीं 30 होगा, 80 माइनस 30। क्लियर हुआ? तो अब सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा आपका भाई, एलसीएम ले लीजिए तो 20 आ जाएगा। 7x है तो कितना होगा 14x, और 7x ही रह जाएगा ना। 7x माइनस 6x बराबर 50, यानी कि x बराबर 50 गुणे 20 बराबर कितना हो जाएगा 1000, 5 दूना 10। तो आपका पूर्णांक कितना आ गया, पूर्णांक x माने थे ना, तो x अंक कितना आया, x आया आपका 1000। यहां तो क्लियर हो गया। अगर इसको हम शॉर्टकट में करते तो इतना हमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सीधा सीधा देखिए दोनों पूर्णांक है तो इसलिए अब यहां पर एक प्लस, दोनों प्लस में है तो घट जाना है। अगर दोनों एक से एक प्लस एक माइनस होता तो जोड़ देते हम, तो यहां क्या बनता तब, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, श्याम और राम के अंकों का डिफरेंस कितना है एज ए परसेंटेज में, तो 5% है। अब 5% या अंकों में डिफरेंस कितना है, ये 30 और ये 80, यानी कि 5% बराबर कितने 50 अंक, यानी कि 1% बराबर कितना 50/5, और 100 के निकालने 100 का मल्टीप्लाई कर देते, जवाब मेरा सीधे सीधे होता 10 बार में, यानी कितना होता है पूर्णांक कितने आते 1000 आते, ये आपका जवाब हो जाता है। क्लियर होता? ये आप शॉर्टकट में डायरेक्ट कर लीजिए, दोनों तरीके से बता दिया गया जिससे आपको समझ में आ जाए, उससे सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि सीता 40 अंक प्राप्त करती है और गीता 30 अंक प्राप्त करती है। सीता प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 56 अंक अधिक है और गीता के प्राप्तांक 24 अंक कम है। यानी कि एक पास हो जितना न्यूनतम अंकों से 56 अंक ज्यादा पाया है, कितने प्रतिशत पाकर 40% पाकर सीता। इसका मतलब सीधे सीधे प्रश्न बन रहा है कि सीता 40% अंक पाकर न्यूनतम अंकों से, यानी कि पासिंग मार्क्स से 56 ज्यादा पाया है, और जो गीता है, गीता बोला गया है क्वेश्चन में कि गीता 30 अंक प्राप्त करती है लेकिन 24 अंकों से फेल हो जाती है। तो आप ही बताइए कि एक को दोनों की कंडीशन देख लेते हैं। तो यहां सीधे सीधे होगा कि पूर्णांक बराबर कितने परसेंट, क्वेश्चन 100% नंबर्स होंगे। क्लियर है? अब हम बात करते हैं सीता को देखो, दोनों कंडीशन हम न्यूनतम अंकों को सॉल्व करते हैं। सीता ने कितना प्राप्तांक है उसका, सीता का प्राप्तांक बराबर कितने परसेंट अंक पाई है सीता पाई है कितना 40% अंक प्राप्त करती है, तो 40% प्लस 56 अंक पाई है, यही उसका प्राप्तांक है। और गीता का प्राप्तांक क्या है भाई, तो गीता पाई है कितने परसेंट अंक, गीता 30% अंक पाती है 30% और माइनस 24 अंक। ठीक, ये गीता का प्राप्तांक है। दोनों की प्राप्तांक के बारे में बात करती है। अब हम बात करते हैं न्यूनतम अंक के, न्यूनतम अंक। तो अब हम न्यूनतम अंक के बारे में बात करेंगे तो पूर्णांक कितना मान लिया जाए x। तो अगर x का 40/100 माइनस 56 किसको दे देते, गीता को, तो ये न्यूनतम अंक होता कि नहीं होता। उसी प्रकार बराबर गीता के संबंध में क्या था, जस्ट अपोजिट होता, क्या x का 30%/100 प्लस 24 का देते। मतलब गीता जितना अंक पाई है सीता, यानी कि 40% अंक पाई है, 56 अंक ज्यादा पाई है पासिंग मार्क्स से, मतलब न्यूनतम अंक से। अगर न्यूनतम अंक लाना होगा तो गीता में 56 घटाना होगा, और सॉरी सीता में 56 अंक घटाना होगा पूर्णांक का, पूर्णांक का 40% निकाले को 56 घटाना होगा। उसी प्रकार अगर गीता के बारे में बात करें तो पूर्णांक का 30% निकालकर 24 अंक और देने होंगे तब वो पास हो जाएगी। तो दोनों की क्राइटेरिया कुछ ऐसी बनेगी आप लोगों की। तो आप सोचिए कि निकालना तो डिफरेंस ही है, तो आप सोचिए डायरेक्ट निकाल लीजिए, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। तो ये 40% और ये 30%, ये 56 अंक, ये 24 अंक, तो दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। 56 और 24 कितने होंगे, 56 प्लस 24 बराबर 80। तो 80 अंक बराबर परसेंटेज का डिफरेंस निकाल लीजिए, 40 और 30 का अंतर कितना 10% अंक होगा। और 10% की वैल्यू अगर 80 होगी तो 10% बराबर, अगर 80 हो गया तो 1% बराबर कितना हो 80/10, तो 100% कितना होगा
80/10 गुणे 100। क्लियर? डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा भाई? 800 अंक आ जाएगा, यानी कि पूर्णांक कितने आएंगे? 800 अंक। क्लियर है? तो पूर्णांक कितना आएगा? 800 अंक आएगा। क्लियर है? चलिए, पूर्णांक कितना है क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार। पूर्णांक कितने आएंगे? 800 अंक के आएंगे। चलिए, अब इसको मिटाने के बाद हम क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक पाता है। हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक पाता है, तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अंक अधिक रहते हैं। यानी कि वो कितना 35% अंक पाता है और न्यूनतम अंकों से 30 अंक ज़्यादा रहता है। जबकि सोहन 25% अंक पाता है और वो तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अंक कम रहते हैं। परीक्षा का पूर्णांक तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। दोनों ज्ञात करना है। चलिए, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात करते हैं पूर्णांक की। तो पूर्णांक बराबर सीधे सीधे कितना परसेंट? 100% की। तो पूर्णांक तो आपको पता है कि 100% होगा। अब हम बात करते हैं मोहन और कितना है हाई स्कूल परीक्षा में मोहन और सोहन दो व्यक्ति हैं, दोनों के बारे में बात करते हैं। मोहन और सोहन। तो मोहन के संबंध में प्राप्तांक निकाल लेते हैं पहले। प्राप्तांक कितना होगा? मोहन के संबंध में जो प्राप्तांक होगा वो होगा, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि प्राप्तांक 35% अंक प्राप्त करता है, यानी कि 35 प्लस प्राप्तांक कितना है? 35% अंक प्राप्त है उसके न्यूनतम, सॉरी प्राप्तांक तो 35%। इसके पहले वाले भी थोड़ा सा गलती हो गई। पहले वाले क्वेश्चन 35% होगा, न्यूनतम अंक निकालते तब हम इधर उधर करते, यानी कि 35% और 30 अंक अधिक रहते हैं न्यूनतम उत्तीर्णांक से। उसके बाद मोहन कितना पाता है? 25% अंक पाता है। तो प्राप्तांक तो दोनों के 30-35 सही है। अब हम बात करते हैं न्यूनतम उत्तीर्णांक। न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने के संबंध में? दोनों के संबंध में। तो ये अगर 35%, अब ये देखिए उत्तीर्णांक का मतलब है कि पूर्णांक कितना माना गया? x अंक मान लीजिए। तो x अंक का 35/100 माइनस कितना अंक है भाई? 30 अंक अधिक रहते हैं, 30 अंक। तो ये आपका उत्तीर्णांक आ गया किसका? मोहन का। उसी प्रकार अगर सोहन का निकालते तो क्या करते? x का 25/100 प्लस 30 करना पड़ता। क्यों करना पड़ता 30 की? क्वेश्चन में लिखा है कि वो फेल होने वाला है, मतलब कितना है? 25% पास करता है, न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अंक कम पाता है। जो ज्यादा पाया माइनस जो कम पाया है उसको, सॉरी जो ज्यादा कम जाएगा उसको हटा देंगे और जो कम पाएगा उसको जोड़ देंगे, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? क्योंकि उत्तीर्णांक ही निकालना है और कुल निकालना है, तो दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कितना डिफरेंस है भाई? कितने का डिफरेंस है? 35 और 25, 10%। तो 10% बराबर कितने नंबर में डिफरेंसेस है? 60। दोनों को जोड़ देंगे तो 60 अंक आ जाएगा। तो 10% बराबर 60, तो 1% बराबर कितना? 60/10। तो 100% बराबर कितना होगा? तो 100% बराबर 60/10 गुणे 100। तो बराबर कितने भाई? 600 अंक। ये आपका क्या आया? पूर्णांक आ गया। क्या आया आपका? पूर्णांक आ गया। जब पूर्णांक आ गया तो न्यूनतम अंक निकालनी है, चाहे इससे निकाल लीजिए चाहे इससे निकाल लीजिए। तो आप इसको अगर इससे निकालते हैं, पूर्णांक कितना? x की वैल्यू कितनी आ गई? 600 अंक आई। तो 600 का अब यहां पे हम निकाल लेते हैं न्यूनतम उत्तीर्णांक निकाल लेते हैं। कितना होगा? उत्तीर्णांक बराबर 600 का कितना परसेंट? 25। 600 का 25/100 प्लस 30 कर लेंगे, तो 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो 150 और प्लस 30 कितने?
180, यानी उत्तरांक कितना चाहिए, 180 नंबर चाहिए और पूर्णांक कितना है, 600 नंबर है। क्लियर है। तो आप चाहे इससे निकाल लीजिए, अगर देखिए कंफ्यूजन हो रहा है तो दोनों से निकाल लेते हैं। इससे निकालेंगे तो क्या होगा, बस 600 का 35% माइनस 30 करना होगा, 0 से अब कर लीजिए, 5 7 35, 5 से काटेंगे तो 20 और 20 से काटेंगे तो 20 तेई कितना 60, तो कितना आ जाएगा, 20 तेई 60 आ जाएगा, यानी कि 30 आ जाएगा। क्लियर ना। तो आप बताइए 7 तरीके 21, 210 माइनस 30 बराबर कितने, 180। तो आपका ये कितना आ गया, ये उत्तीर्णांक हो गया। उत्तीर्णांक का मतलब कम से कम इतने नंबर चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए। तो दोनों कंडीशन से, राम सोहन से भी और मोहन से भी दोनों को उत्तीर्णांक सेम आ गए, 180 अंक। क्लियर है। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक बात करेंगे। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बताएंगे परीक्षा में पास फेल पर आधारित टाइप नंबर तीसरे में, यानी सी टाइप से बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही। और दूसरी बात, नेक्स्ट वीडियो में और भी जो क्लासेस चलेगी, यानी कि विविध वाला टाइप नंबर 11 के बारे में भी बात होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट करें, अपने सुझाव भी कमेंट के माध्यम से बताएं। यहाँ तक कि जो भी प्रश्न आपको पूछना होगा वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।